हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बिजनेस स्टडी का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। सिर्फ हमारे जो हैं 2 चैप्टर्स रहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग वाले, वो मैं आपको जो है अकाउंट्स की वीडियोस के बाद करा देती हूँ, कंप्लीट करा देती हूँ। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं अकाउंट्स, क्योंकि हमारा अकाउंट्स का सिलेबस भी पीछे चल रहा है, इसलिए हमें जो है इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी तीनों सब्जेक्ट्स को जो है साथ साथ लेकर चलना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है अकाउंट्स का +2 क्लास के चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट में गुडविल यानी कि नेचर एंड वैल्यूएशंस के बारे में स्टडी कराऊंगी। मैंने इसके जो है सेकंड चैप्टर की जो वीडियोस हैं फंडामेंटल और पार्टनरशिप की, वो मैंने पहले ही अपलोड की हुई हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अकाउंट्स की मेरी वीडियो वो नहीं जो है देखी हैं, तो प्लीज़ आप जो है पहले फर्स्ट चैप्टर को जो है इसकी स्टडी कर लें पार्टनरशिप के। अब जो है पार्टनरशिप के बाद जो है आता है गुडविल। गुडविल क्या होती है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि गुडविल यानी कि प्रसिद्धि या ख्याति, यानी कि गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द फर्म दैट enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits by other firms in the same trade। गुडविल का मतलब यानी कि ख्याति का मतलब होता है कि रेपुटेशन ऑफ द फर्म, किसी फर्म की प्रसिद्धि के कारण, रेपुटेशंस के कारण यदि फर्म को दूसरी फर्म्स के मुकाबले, दूसरी फर्म्स के नॉर्मल प्रॉफिट्स के मुकाबले अधिक प्रॉफिट्स जो है वो अर्न करती है, दैट इज़ द गुडविल। और गुडविल जो है क्या है? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। और एक ये क्या है, आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ये टेंजिबल एसेट्स नहीं होती, इनटेंजिबल एसेट्स। स्टूडेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जिसको ना तो टच किया जा सकता है, ना ही सीन किया जा सकता है, ना ही फिजिकल वे में एग्जिस्टेंस होती है। गुडविल का मीनिंग जो आपका मीनिंग हुआ वो यही है कि अगर एक सेम ट्रेड में फर्म या कंपनी जो है अपनी दूसरी कंपनी की कंपैरिजन में अपनी रेपुटेशंस के जो है कारण ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करती है, तो दैट इज़ द मनी ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड एल्डन, इसकी जो है डेफिनेशंस, गुडविल इज़ द नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल जो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो हमारे ओल्ड कस्टमर हैं वो हमारे जो है फाइनल है, जो कि हमारे ओल्ड प्लेसेस के कारण जो है वहाँ पर आती हैं और हमारा उसके कारण भी जो है बेनिफिट होता है। अब फीचर्स ऑफ द गुडविल, गुडविल की विशेषताएं क्या क्या है या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसको जो है हम सीन नहीं कर सकते और ना ही उसको हम टच कर सकते हैं। सेकेंड इज अर्निंग्स मोर प्रॉफिट। हाँ जी, गुडविल जो है क्या करती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है अर्निंग्स करने में हमारी हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट जो है अर्न करती है गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कहें तो फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, एक कंपनी जो कि सेम प्रोडक्ट का ट्रेड कर रही या जो शॉप है सेम ट्रेड है, उसके जो नॉर्मल प्रॉफिट हैं वो जो है 1 लाख रुपए हैं, और जो दूसरे जो आपके पास फर्म है तो उसके जो उसी ट्रेड में सेम ईयर में जो प्रॉफिट्स हैं वो हैं 1,20,000। तो यहाँ पर जो है उसके जो हायर प्रॉफिट है यानी कि 20,000 जो रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा मिल रहे, वो उसको किस चीज़ के कारण मिल रहे, वो उसको गुडविल के कारण जो है उसको वो रेज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
नंबर थर्ड है अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स क्या? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। गुडविल के कारण जो है कस्टमर आपका जो है आपके बिजनेस के प्लेस पर रेगुलर जो है क्या करता है, वो वहाँ पर रेगुलरली आता है। अट्रैक्टिव जो है जिसके कारण है वो अट्रैक्टिव होता है आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, जो फर्म का जो मालिक है उसका बिहेव अच्छा है, डीलिंग्स अच्छी है अपने कस्टमर के प्रति, तो कस्टमर जो है बार बार उसी के पास से जो है सामान खरीदना पसंद करेगा। अगर वो जो है वो स्पेस छोड़ के भी चला जाता है प्लेस, तो जहाँ पर वो जाएगा तो उसके साथ वहाँ पर चल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज जो है जो कस्टमर है उसी प्लेस पर अगेन वहीं पर आएगा। नंबर 4 इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। गुडविल की कोई अलग से जो है सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज से, एक फर्म से जो है अलग जो है इसकी सेपरेट नहीं होती। दिस इट हैज़ रिलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। और इसकी जो है एक रिलाइजेबल वैल्यू होती है इसकी जब समापन के समय, जब आप बिजनेस को बेचते हैं, बिजनेस को बेचते समय जो गुडविल की जो वैल्यू होती है दैट इज़ उसकी अपने की वैल्यू होएगी, गुडविल होएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके बिजनेस की टोटल एसेट्स या क्रेडिटर जो भी है आपने बिजनेस को सोल्ड किया की जो कीमत बनती है वो बनती है आपकी 5 लाख की, लेकिन वहाँ पर जो आपका फर्म का ओनर है वो जिसको उसने बिजनेस बेचा है उससे 6 लाख रुपीस लेता है कि भाई मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, यहाँ पर प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस केस में 1 लाख रुपये जो होगा उसका क्या होएगा, गुडविल होएगा, दैट इज उसकी रिलाइजेबल वैल्यू। नेक्स्ट जो है नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल। हाँ जी, अगर हम बोलते हैं कि गुडविल गुडविल गुडविल, अब गुडविल तो बोल रहे हैं, लेकिन अब ये बताओ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों वैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। तो इसके लिए जो है गुडविल की वैल्यूएशन जो है ज़रूरी पड़ती है, वो इस कारण। फर्स्ट नंबर 1 इज़ व्हेन ए न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। जब एक पार्टनर जो है किसी बिजनेस में नया पार्टनर आता है, यानी कि पहले जो है 2 पार्टनर जो हैं आपके बिजनेस में काम कर रहे। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में जो फर्म को जो चला रहे वो ए एंड बी 2 पार्टनर जो है बिजनेस को चला रहे। अगर सपोज करो कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है या कोई सी पार्टनर है एक जो कहता है कि भाई मैंने आपको बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो उस केस में जो है हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकालना पड़ेगा। नंबर 2 इज व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाई। सेकंड केसेस या तो पार्टनर रिटायर्स होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी जो है हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो। कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स वर्क कर रहे A:2:1 के रेशो में, लेकिन बाद में वो क्या कह देते हैं कि भाई हमने जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या बीवी जो है और ज़्यादा जो है अमाउंट ले आता है, या फिर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में सपोज करो अगर वो चेंज करना चाहते हैं A:B 2:1 में या 1:2 में करना चाहते हैं, तो उस केस में भी जो है हमने गुडविल को फाइंड आउट करना पड़ता है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न। अगर आप चलती हुए बिजनेस को बेचना चाहते हैं, एक तो बिजनेस को सोल्ड करना होगा कि आपने सारा ही अपनी एसेट्स वगैरह सब कुछ बेच दिया, आगे जो है आपका बिजनेस को कोई नहीं खरीद रहा और आपने टोटल उसको सेल किया और अपनी वैल्यूज़ को रख लिया। लेकिन अगर आप गोइंग कंसर्न का मतलब है कि आपका बिजनेस को, आपके चलते हुए बिजनेस को दूसरा कोई व्यक्ति खरीद लेता है कि उसने आगे वो बिजनेस सेम वे में ही करना है, तो उस समय भी जो है आपकी गुडविल वैल्यूएट करनी पड़ेगी।
नंबर 5 इज व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। जब हमने पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट करना होता है। देखो आपको पता है कि पार्टनरशिप में जो है नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते हैं, कंपनी में ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर गुडविल को इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। नंबर 6 व्हेन 2 और मोर फर्म्स एमेलगमेटेड। कई बार क्या होता है कि जैसे कि 2 या 2 से अधिक फर्म्स को एमेलगमेटेड यानी कि मर्ज किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, मर्ज कब किया जाता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई कंपनी जो है लॉस में चल रही, ठीक है, तो जब वो कंपनी लॉस में चल रही होती है तो उस जो कंपनी दूसरी कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जो है अर्न कर रही, तो उस कंपनी को जो है बड़ी कंपनी में क्या कर देते हैं, उसमें मर्ज कर देते हैं। तो उस समय भी जो है गुडविल इवेल्युएट करना जरूरी है। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास टॉपिक्स हैं, न्यू पार्टनर्स, एडमिटेड, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, इसी में आपके पास रिटायर और डेथ का आ जाएगा, डिजोलेशन ऑफ पार्टनर है, डिजोलेशन ऑफ पार्टनर। तो इनके ऊपर जो है आपके पास पूरे चैप्टर्स हैं जिसको हम आगे जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि आपकी गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स जो है इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है प्रभावित करते हैं गुडविल को। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशंस ऑफ द बिजनेस। गुडविल ऑफ ए फर्म इज इफेक्टेड बाय सम फैक्टर। कुछ एक फैक्टर्स ऐसे हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं या फिर हमारी गुडविल को इंक्रीज भी करते हैं। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, if the business is located at a favorable places easily approachable by the customer। अगर आपका बिजनेस ऐसे स्थान पर है जहाँ पर कस्टमर ईजिली जो है जा सकता है, पहुँच सकता है, तो वहाँ पर क्या होएगा, आपका प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे और इससे क्या होएगा, आपकी गुडविल भी इंक्रीज होएगी। सेकंड इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो जिस एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट तो सारी जगह आपकी बहुत ज़रूरी है। इफ़ द मैनेजमेंट इज एक्सपीरियंस्ड, अगर आपकी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, जहाँ मर्जी चले जाए वो अपना बिजनेस को चला सकती है, कैपेबल है, योग्य, कॉम्पिटेंट, कंपटीशन को जो है फेस करने वाली है, तो आपकी जो फर्म है या कंपनी है या बिजनेस है वो मोर प्रॉफिट्स अर्न करेगा और जिससे आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल भी इंक्रीज होएगी। नंबर 3 इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ जी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो उसको कई बार कस्टमर क्या होता है कि प्लेस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं जाता, तो कस्टमर चाहता है कि भाई हमने तो जो है चाहे जहाँ मर्जी से चीज़ मिले लेकिन हमें जो बढ़िया क्वालिटी की चीज़ जो है लेनी है कि जो कि हमें जो है नुकसान ना करे। इसलिए वो जो है द फर्म इंजॉय गुड रेपुटेशन। अगर कंपनी चाहती है कि उसकी रेपुटेशन अच्छी होए, उसकी गुडविल अच्छी होए, तो वो जो है अच्छे प्रोडक्ट्स जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सेल करेगी। तो अगर करेगी तब फिर जो है उसकी सेल भी इंक्रीज होएगी और जो है उसकी गुडविल की वैल्यू ऑफ गुडविल भी इंक्रीज होएगी। नंबर 4 इज फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट समटाइम्स ए फर्म हैज़ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। कई बार जो है फर्म्स को, बिजनेस को जो है बहुत लंबे समय के लिए जो है सेल परचेज करने के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं एट ए फेवरेबल प्राइसेस। फेवरेबल प्राइसेस जो कि हमारी नॉर्मल प्राइसेस होते हैं। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट, दिस इंक्रीज द फर्म्स प्रॉफिट। इससे जो है हमारे फर्म्स के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं और हमारे द फर्म्स प्रॉफिट्स एज वेल एज द वैल्यू ऑफ गुडविल, और वैल्यू ऑफ गुडविल भी इंक्रीज होती है। नंबर 5 मार्केट सिचुएशन। हाँ जी, आपके मार्केट सिचुएशंस की है, मार्केट में आपके बिजनेस की क्या स्थिति है या मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है। इफ ए फर्म इज इन ए बिजनेस वेयर इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हायर देन द सप्लाई। यदि आपका बिजनेस ऐसी जगह पर है, ऐसे स्थान पर है जहाँ पर
प्रोडक्ट्स की, आपके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर सप्लाई कम होती है या फिर वहाँ पर जो है शॉप्स कम है तो और डिमांड सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे एक किस्म से मोनोपोली आपकी क्रिएट हो जाती है। मोनोपोली समझते हो ना कि सिर्फ आप ही एक जो है सेलर होंगे जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो हैज़ लिमिटेड कंपटीशन, और उस केस में जो है आपके पास कंपटीशन भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। इट विल अर्न हाई प्रॉफिट, इसके कारण क्या होगा, कई बार जो है आप कस्टमर को अपनी इच्छा के अनुसार भी जो है प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे और वैल्यू भी जो है आपकी गुडविल की इंक्रीज होएगी। नंबर 6 इज पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपके पिछले ईयर्स में जो है आपके प्रॉफिट्स कितने थे। इफ़ द अर्निंग्स हायर प्रॉफिट्स ईयर आफ्टर ईयर्स, यानी कि कई सालों से जो है आपके अर्निंग्स प्रॉफिट्स जो है बढ़ रही हैं, ज़्यादा हो रही, विल हैव बेटर वैल्यू फॉर गुडविल। तो जब आप जो है अपने बिजनेस को सेल करते हैं या कोई कस्टमर या फिर कोई एडमिशन्स ऑफ पार्टनर होती है या कोई भी केस होते हैं, तो उस केस में आपकी फर्म की वैल्यू फॉर गुडविल जो है वो क्या होएगी, ज़्यादा होएगी एज कंपेयर टू फर्म अर्निंग लेसर प्रॉफिट। जो कंपनी जो है पिछले सालों में कम प्रॉफिट्स कमा रहे थे, तो उनके कंपेयर में आपकी फर्म की जो गुडविल है वो क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। अब स्टूडेंट्स इसमें एक टॉपिक रहता है जो आता है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ द गुडविल। क्लासिफिकेशंस ऑफ गुडविल में क्या है, गुडविल जो है कितने टाइप की होती है। तो गुडविल जो है आप एक परचेज्ड गुडविल होती है जिसको बिजनेसमैन या फर्म या कंपनी जो है परचेज करती है दूसरे पर्सन से। एक होती है सेकंड जो है सेल्फ गारंटेड जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि अपने आप कमाई गई गुडविल है। परचेज्ड गुडविल में क्या होता है कि इट इज़ एक्वायर्ड बाय फर्म फॉर ए कंसिडरेशंस वेदर पेड इन कैश और काइंड। ये एक इस प्रकार की गुडविल है जिसमें जो है फर्म जो है उसके लिए एक्स्ट्रा पेड करती है फॉर ए कंसिडरेशंस, या एक्वायर्ड लेती है या तो कैश या फिर काइंड, एज काइंड यानी कि प्रोडक्ट के रूप में किसी वस्तु को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बिजनेस इज परचेज्ड एंड परचेज्ड कंसिडरेशंस इज मोर देन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल यस नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, द डिफरेंस अमाउंट इज वैल्यू ऑफ परचेज्ड जो है गुडविल होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपकी परचेज्ड जो था बिजनेस की जो परचेज्ड कीमत थी, ठीक है, या फिर नेट एसेट्स की जो कीमत थी आपके पास वो थी आपके पास 5 लाख रुपीज़, लेकिन जो परचेज्ड कंसिडरेशंस है आपने जो उसकी कीमत रखी वो रखी आपने 7 लाख या 6,50,000 7 लाख। तो अब जो है यहाँ पर जो नया आपका बिजनेसमैन होगा जो परचेज्ड गुडविल जो परचेज्ड बिजनेस कर रहा है, तो वो जो 2 लाख जो एक्स्ट्रा पेड करेगा दैट इज़ द गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कहते हैं दिस टाइप्स ऑफ गुडविल अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। ये जो गुडविल है मैनेजमेंट के द्वारा अपने एफर्ट्स के द्वारा अपने काम के द्वारा जो है मैनेजमेंट्स के द्वारा अपने काम के द्वारा जो है अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा जो है कमाई जाती है। इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल दैट आर रनिंग बिजनेस। ये जो है एक चलते हुए बिजनेस में इंटरनली बिजनेस के अंदर ही जो है जनरेट करी जाती है। इसमें वो सेल्फ जनरेट करती हैं, इसमें परचेज्ड नहीं करती। तो इसमें जो है एफर्ट्स किसके आएंगे, आपके कंपनीज़ के मैनेजमेंट के, आपके वर्कर्स की जो एफिशिएंट वर्क करते हैं उनके द्वारा जो भी गुडविल जो है आपकी कंपनी में जनरेट की जाती है। सो स्टूडेंट्स ये जो था गुडविल की थ्योरी जो है मैंने आपको कराई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के न्यूमेरिकल सम कराऊंगी। गुडविल निकालने के मेथड्स ऑफ गुडविल आपको कराऊंगी जो कि 3 टाइप्स के मेथड्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। उनकी जो मैं एक वीडियो आपको विद सम्स एग्जांपल्स या फिर जो न्यूमेरिकल सम्स हैं उसके साथ आपको समझाऊंगी ताकि आपको ईजी से समझ में आ जाएगी।
सबसे पहले स्टूडेंट मैंने थ्योरी आपको इसलिए समझाई क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चंस जो है थ्योरी के आपके पास पुटअप किए जाते हैं और 1 मार्क्स के जो आपके पास MCQ हो जाते हैं वो मोस्टली थ्योरी में से आते हैं, इसलिए इसकी जो है आपको बेसिकली नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, और जो स्टूडेंट्स जो हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे, प्लीज़ वो जो है सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि जो है दूसरे बच्चे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस स्टडी में, प्लीज़ आप कमेंट्स करके जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।